अच्छा, बाबा भोलेनाथ क्यों ज्योतिर्लिंगों में विभक्त हो गए थे? ज्योतिर्लिंग मुझे पता है ज्योतिर्लिंग है, पर उनका महत्व क्या है? हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम तक नहीं पता है। बहुत से लोग हैं, मुझे भी पता नहीं, एक आधी अगर मैं भी मिस कर जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे ज्योतिर्लिंगों का सिग्निफिकेंस भी ये है कि एक ज्योतिर्लिंग इज़ फॉर हीलिंग, एक इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी, एक इज़ फॉर पीस। ज्योतिर्लिंग जो मतलब हमारे मुक्ति का कारण है, हमारे हमारा कोर है हिंदुइज्म का। हमें उस विषय में ही अगर नहीं पता है तो क्या फ़ायदा हमारे ऐसे जीवन का। ज़रूर जाना चाहूँगी, और जब से मैंने इस ट्रैक का सुना है, इस बारे में पढ़ा है, जाना है, सिग्निफिकेंस जानी है हर एक ज्योतिर्लिंग की, मैं दिल से जाना चाहूँगी। मैं तो नहीं गया हूँ, पर हाँ, सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अवश्य करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बड़ा ट्रैक आया है, बहुत ही ज्योतिर्लिंग का पूरा ट्रैक आया। सबसे पहले बताइए, कितने आप लोग एक्साइटेड जब ये पता चला ये ट्रैक आने वाला है? स्पेशली आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं क्यूरियस भी थी। मैं खुद जानना चाहती थी कि क्या ज्योतिर्लिंग, मुझे पता है ज्योतिर्लिंग है, पर उनका महत्व क्या है, हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे क्या स्टोरी है। मैं खुद बहुत इंट्रीग थी इस चीज़ को लेके। और अब जैसे कि वो ट्रैक स्टार्ट हो गया है, हर दिन एक नया चैलेंज होता है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए ये ट्रैक। महादेव के बारे में तो सब जानते हैं ज्योतिर्लिंग में, बट जब ये ट्रैक आया तो आपको क्या लगा कि और क्या कुछ आपको जानने को मिलेगा? मुझे जब ये पता चला था कि ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की गाथा हम शुरू करने वाले हैं, आने वाली है, मैं आपको ये शब्दों में बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम तक नहीं पता है। बहुत से लोग हैं, मुझे भी पता नहीं, एक आधी अगर मैं भी मिस कर जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमारे जो आज जो बच्चे, जो जनरेशन्स खड़ी हो रही है, उनको ये देखना बहुत आवश्यक है। मैं माता पिता से सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप देखिए, आधे घंटे की बात है, 8 बजे आप एक बारी बैठा दीजिए, बच्चों को बताइए ये देखना है ज्योतिर्लिंग की कथा। ज्योतिर्लिंग जो मतलब हमारे मुक्ति का कारण है, हमारे हमारा कोर है हिंदुइज्म का। हमें उस विषय में ही अगर नहीं पता है तो क्या फ़ायदा हमारे ऐसे जीवन का। तो इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, खुद देखिए। मैं खुद देखता हूँ बैठ के कि मुझे भी जानना है कि है क्या कहानी पूरी, किस तरह से माँ पार्वती ने यात्रा आरंभ करी, क्यों ये यात्रा आरंभ हुई थी। अच्छा, बाबा भोलेनाथ क्यों ज्योतिर्लिंगों में विभक्त हो गए थे, किस लिए? अच्छा, स्वार्थ के लिए हुए थे। स्वार्थ एक भावना है जो आप में, मुझ में, सब में है। आज हम उसी से लड़ रहे हैं। मतलब आप भी कुछ गलत करते हैं, मैं भी कुछ गलत करता हूँ, इंसान हूँ, है ना? तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ करा देता होगा। परंतु वहीं मैं अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना पाठ करूं तो उस स्वार्थ पे मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो इतना अच्छा मैसेज है, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की कथा है। आप खुद देखिए, बच्चों को देखिए, और उससे सीख लेने का प्रयास कीजिए और बच्चों को सीख देने का प्रयास कीजिए। आपका, जैसा इन्होंने कहा कि आप पूरी आपकी यात्रा चल रही है, बट आपकी इस यात्रा में बहुत सारी बाधाएं भी आने वाली हैं और शुरू भी हो चुका है बाधा। तो क्या कहोगे, कैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है? मतलब क्या कुछ जानने को मिल रहा है कि कैसी कैसी बाधाएं आई थी और क्या कुछ हुआ था? अ, बहुत अलग अलग प्रकार की बाधाएं आई हैं माता पार्वती को शिव जी को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सभी ज्योतिर्लिंग तक गए, तब इतनी सुविधाएं तो नहीं थी। पर सबसे बड़ी बाधा फिज़िकल के साथ साथ, वो मेरी लाइन भी है उसमें, कि जो फिज़िकल जितनी भी पेन है वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, पर जो इमोशनल पेन है, जो मुझे अंदर दुख हो रहा है, मैं उससे, वो मेरे लिए संघर्ष है। ये इसमें लाइन भी है। तो और जो हमारे ज्योतिर्लिंगों का सिग्निफिकेंस भी ये है कि एक ज्योतिर्लिंग इज़ फॉर हीलिंग, एक इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी, एक इज़ फॉर पीस। सो डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस, और कैसे एक एक चीज़ पे विजय पाई उन्होंने फिजिकल पेन के साथ साथ, और कैसे वो अंत में शिव को पाया। शिव को हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि शिव इज़ बेसिकली ये एक मेटाफर है, मैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि शिव इज़ नथिंग येट एवरीथिंग, एंड इट्स Shiv resides between every person. That is to find yourself. That is to find the calmness within yourself, or reaching the state of nothingness when you don't want anything but you have everything. जैसा आपने कहा सर कि बहुत सारे लोगों, सच में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम। आप आप चूंकि अब महादेव का खुद किरदार कर रहे हैं और आपके अंदर वो फीलिंग भी आती होगी, आई एम श्योर।
आप हर जगह जाके दर्शन कर मतलब जाना चाहेंगे, जा चुके हैं या क्या कहेंगे? मैं तो नहीं गया हूँ, पर हाँ सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अवश्य करना चाहूँगा। काशी विश्वनाथ गया हूँ, इसी शो के माध्यम से गया हूँ। और ज्योतिर्लिंगों में बस मैंने एक ही ज्योतिर्लिंग किया है। परंतु देखिए, वो हमारे वहाँ सीधा-सीधा कहा जाता है कि भई अभी बुलावा नहीं आया। तो वही बोल देता हूँ कि जब भोलेनाथ बुलाएँगे हम पहुँच जाएँगे। उनकी उनकी भोलेनाथ हम सब हैं सर। हर हर महादेव इसलिए ये नारा है क्योंकि हम सभी में भोले हैं। बस हम उन्हें पहचान जाएँ तो जीवन बहुत अच्छा है। नहीं पहचानते, स्वार्थ में घुसे रहते हैं, तो जीवन हम सबको पता है कि किन-किन मुश्किलों का सामना करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जाना चाहोगे पूरा हर हर ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहोगे आप इन फ्यूचर? हाँ, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, और जब से मैंने इस ट्रैक का सुना है, इस बारे में पढ़ा है, जाना है, सिग्निफिकेंस जानी है हर एक ज्योतिर्लिंग की, मैं दिल से जाना चाहूँगी हर एक ज्योतिर्लिंग में।